हस्तरेखा ज्योतिष, अंधविश्वास या फिर विज्ञान। आज मैंने एक बच्चे का हस्तरेखा देखा और उसको देख करके जो कुछ मुझे जानकारी मिला उस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसा कि उसके हाथ की रेखाओं की बनावट थी, मैंने देखा कि उसका लाइफ लाइन जो है काफ़ी लंबी है। यह अंगूठे के बगल में लाइफ लाइन होता है, वो काफ़ी लंबी है, यानी कि संभावना है कि वो दीर्घायु होगी। लगभग 80 वर्ष या उससे अधिक की उसकी आयु हो सकती है। देखिए, ज्योतिष में हो सकती है इसलिए भी कहा था क्योंकि ज्योतिष संभावना ज़्यादा है, क्योंकि आदमी इस लायक है कि वो अपने भाग्य को बदल सकता है, अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकता है। अच्छे कर्म करके थोड़ा कमजोर भाग्य को अच्छा बना सकता है और बुरे कर्म करके बने बनाए भाग्य को भी बिगाड़ सकता है। दूसरी बात, ज्योतिष के विषय में मैं पहले ये बता दूं कि भारत के महानतम ज्योतिषी और सिद्ध कहा जाए कि एनलाइटेड डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली जी, जिनसे मैंने ज्योतिष का जो कुछ भी सीखा है उनसे सीखा। 1992 से लेकर अब तक ज्योतिष के बारे में जो भी ABCD जानता हूँ, डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली जी के आशीर्वाद से। उनके छोटे भाई डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी का मेरे पर और मेरे परिवार पर बहुत ही कृपा रही। ये जो अंगूठी आप देख रहे हैं, ये डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी के शिष्य के द्वारा है। इसके अलावा डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी के सुपुत्र सुरेश श्रीमाली जी, उनका मेरे बेटे पर बहुत बहुत आशीर्वाद रहा है। और इसके अलावा डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली जी के बेटे श्री अरविंद श्रीमाली जी से मैं, मेरी बेटी, मेरा बेटा, हम लोग मिल चुके हैं। उनका लिखा हुआ कुछ मेरे पास अभी भी है। यानी कि भारत के, या कहे मैं तो कहूँगा दुनिया के महानतम ज्योतिषी डॉक्टर न्यायदत्त श्रीमाली जी और डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी के परिवार का मुझ पर बहुत बहुत उपकार है। और उनसे मैंने ज्योतिष का जो कुछ भी सीखा है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि आज मैंने जिसका हाथ देखा, लाइफ लाइन लॉन्ग है, यानी कि दीर्घायु होना चाहिए। दूसरी बात, जो ये दिमाग की रेखा है, ठीक है, एवरेज दिखा तो क्वालिफिकेशन देखते हैं कहाँ तक जाता है। इसके अलावा ऊपर में जो ये हार्ट लाइन होता है, ये भी इट्स गुड। सबसे ध्यान देने की बात थी भाग्य रेखा। मेरी जो भाग्य रेखा है लाइफ लाइन के साथ में ऊपर की तरफ गई है, लेकिन उस बच्चे की जो जो मैंने भाग्य रेखा देखा वो यहाँ से मून से चल करके ऊपर की तरफ है और थोड़ी पतली है, कमजोर है। इससे मुझे लगा इस बच्चे का जो भाग्य रेखा है थोड़ा कमजोर है, और क्योंकि मून से निकला है, चंद्रमा से निकला है, तो उसे अपना भाग्य खुद बढ़ाना होगा। अगर इस लाइफ लाइन से सटके निकला होता तो बहुत कुछ बाप दादा से मिल जाता, लेकिन साइड से निकला है तो मुझे यहाँ से लगा कि इस बच्चे को अपना भाग्य अपने बल पर बनाना होगा। यानी कि माता पिता दादा दादी से वो सहायता नहीं मिलेगी, उसे अपने कर्म से अपने भाग्य को बढ़ाना होगा। भाग्य रेखा है थोड़ा कमजोर है और मून से निकला है, इसे अपने भाग्य रेखा खुद बढ़ाना होगा। तीसरी बात, मैंने नोटिस किया कि ये जो मून का एरिया है इस पर बहुत अच्छे अच्छे लाइन्स है, जिससे लगता है कि ये बच्चा बहुत ही ट्रैवल करेगा, यात्रा करेगा, भारत में भी और देश विदेश में भी। संभावना है इस ट्रैवल में बहुत ज़्यादा करेगा। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो दिखा मुझे उसका गुरु, इस इंडेक्स फिंगर के नीचे जो ये उठा हुआ एरिया है, गुरु उस बच्चे का बहुत मजबूत है, जिससे मैं कह सकता हूँ कि 9 ग्रह में सबसे बड़ा ग्रह गुरु है और गुरु उसका बहुत अच्छा सपोर्ट में है। ये उठा हुआ है, इतना ज़्यादा उठा हुआ है कि थोड़ा घमंडी भी वो बच्चा हो सकता है, लेकिन इस पर लाइन्स भी है इस उंगली के नीचे यहाँ पर, तो मैं कह सकता हूँ गुरु उसका बहुत मजबूत है। और जिनका गुरु मजबूत होता है उसके जीवन में समझदारी, और साथ साथ ऐसे लोग का ससुराल पक्ष बहुत अच्छा होता है। यानी कि लड़का है तो उसे ससुराल पक्ष से बहुत सारे धन मिल सकते हैं, या उसकी पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी। और अगर कोई लड़की है और अगर ये गुरु बहुत अच्छा है तो उसका ससुराल पक्ष बहुत ही धनवान होगा, उससे उसको धन की भी सहायता मिलेगी, उसका पति उसको बहुत अच्छा मिल सकता है। तो गुरु उस बच्चे का बहुत बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा मैंने देखा शनि की तरफ मुझे नॉट गुड नॉट बैड ऐसा कुछ लगा नहीं, सब ठीक है। सन ये होता है इंडेक्स रिंग फिंगर के नीचे जो एरिया है सन, थोड़ा बहुत तो सबका दबा होता है, मेरा ज़्यादा दबा हुआ है, तो उस बच्चे का ये सन जो है थोड़ा दबा हुआ लगा, थोड़ा सा, मेरा तो बहुत ज़्यादा दबा हुआ है। तो सन दबा हुआ है, कुछ हल्के लाइन से, तो मुझे लगा यहाँ पर कि इसको सरकारी नौकरी पता नहीं हो या ना हो, लेकिन इसके जीवन में हर तरह का सुख समृद्धि होगा, क्योंकि भाग्य रेखा है। और इसके 9 ग्रह में कोई भी ग्रह खराब नहीं है। मैंने देखा 9 ग्रह में कोई भी ग्रह खराब नहीं है। और बृहस्पति सबसे अच्छा था,
सन ठीक है, खराब बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो मैं लंबी लाइन चाहता था वो अभी नहीं है। तो मैंने देखा इसकी सरकारी नौकरी हो या ना हो, लेकिन लाइफ में बहुत सारा सुख है, लग्जरी है, वर्ल्ड टूर है, और ये बुद्ध सिंपल ऑर्डिनरी गुड। तो पूरा हाथ अच्छा लगा हमको। लेकिन अब मेरा सवाल ये है, यानी आप सबका सवाल ये है कि ये जो हस्तरेखा विज्ञान है, अंधविश्वास है या ज्योतिष। मैंने अब तक जितने हाथ देखे हैं उससे मैंने देखा एक लड़के का, यही पाथर्डी का लड़का है, एक साधारण लड़का था, 3rd डिवीजन से मैट्रिक पास किया था। उससे पहले मैंने कहा था कि तुम्हारे हाथ में सरकारी नौकरी लिखी है, तो उसने कहा भैया हम तो पढ़ने में अच्छे हैं नहीं, सरकारी नौकरी होगी कैसे। और फिर वो मैट्रिक में 3rd डिवीजन से पास भी किया। उसके बाद फिर भी मैंने कहा कि नहीं होगा, तो कुछ साल बाद उसके पिताजी की मृत्यु हो गई और उसकी रेलवे में नौकरी हो गई। आज वो गार्ड है और इस बात को कहता है कि भैया आपने कहा था कि मेरी सरकारी नौकरी होगी। तो मुझे लगता है, मैंने अपने हाथ को भी देखा है, मुझे लगता है हम सब जो कर्म अब तक किए हैं उससे हमारा भाग्य का निर्माण होता है, और भाग्य को बनाना और बिगाड़ना हमारे हाथ में है। हमें भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि कर्म ही हमारा भाग्य बनाता है। 3 उपाय मैंने बताए हैं उस बच्चे को। पहला उपाय, अच्छे कर्म करना होगा। दूसरा उपाय, अच्छे विचार करने होंगे। और तीसरा, अच्छे भाव में रहना होगा, अच्छी फीलिंग में रहना होगा। जिसकी फीलिंग अच्छी रहेगी उसका भाग्य अच्छा होगा। लेकिन फीलिंग तब अच्छी होती है जब हम अच्छे काम करते हैं। यानी कुल मिलाकर बात वही हो गई, हमें अच्छे कर्म करने होंगे, अच्छे विचार रखने होंगे, अच्छे फीलिंग में रहने होंगे, तो हमारा भाग्य गोल्डन होगा। धन्यवाद।